नेक्स्ट हम क्लिनिकल केस देख लेते हैं। सर्वाइकल डिस्क डिजीज़ का है ये केस और इसमें सब्जेक्ट अगर हम देखें तो 38 ईयर्स और फीमेल पेशेंट है। कंप्लेन आप क्या है, पेन इन दी नेक रेडिएटिंग टू द राइट आर्म फॉर द पास्ट 6 मंथ। हिस्ट्री में क्या है, ये पेन इन द नेक कंटिन्यूस है, डल एक्टिंग पेन है, वर्स ऑन एक्टिविटीज़ है, रेडिएटिंग टू द राइट आर्म, नॉट एसोसिएटेड विद हेडेक या फिर वर्टाइगो, नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, was treated conservatively by the neck traction but not relieved now, has tingling sensation over the inner aspect of the right arm and forearm। एग्जामिनेशन पे हमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं मिली, पल्पेशन पे पैरास्पाइनल मसल्स में स्पैस मिला है, वीकनेस मिली है राइट ट्राइसेप में और रिस्ट फ्लेक्सर्स में, इसके अलावा फिंगर फ्लेक्सर्स में भी। ट्राइसेप जर्क हमने चेक किया है, ट्राइसेप जो रिफ्लेक्स होता है वो डिमिनिश्ड था और डिक्रीज्ड सेंसेशन थे ऑन द अल्नर बॉर्डर ऑफ द पाम, रिंग एंड द मिडिल फिंगर। मूवमेंट हमने कराई है तो मूवमेंट पे क्या हुआ है, मूवमेंट ऑफ द नेक आर पेनफुली रिस्ट्रिक्टेड एंड स्पेशली एट द एक्सट्रीम्स। इन्वेस्टिगेशंस में एक्सरे था सर्वाइकल स्पाइन का, तो एपी और लेटरल उसमें क्या था, तो उसमें लॉस ऑफ नॉर्मल जो सर्वाइकल लॉर्डोसिस है, नॉर्मल जो कर्व है स्पाइनल वो लॉस्ट थी, स्ट्रेटनिंग हुई हुई थी। एमआरआई स्पाइन का, सर्वाइकल स्पाइन का ही था, तो उसमें हमें डिस्क बल्ज मिला है एट द लेवल ऑफ C6 एंड C7। डायग्नोसिस अगर हम इसका करें, ऊपर जितनी भी हमें फाइंडिंग्स मिली हैं, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेट करें, फिजिकल एग्जामिनेशन से करें या फिर हमारी जो रेडियोग्राफ्स फाइंडिंग है, तो उसमें क्या है, सर्वाइकल डिस्क डिजीज़ है विद न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स आर बेस्ट सेपरेटेड इनटू द सिम्टम्स रिलेटेड टू स्पाइन, सिम्टम्स रिलेटेड टू द नर्व रूट कॉम्प्रेशन एंड सिम्टम्स ऑफ म्यालोपैथी। और फर्स्ट डिग्री इंडिकेशन फॉर ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इंक्लूड अ फेल्यूर ऑफ नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इंक्रीजिंग न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। सर्वाइकल माइलोपैथी जो है वो प्रोग्रेसिव होती है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वही जो हमें मेजर साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं IVDP के, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स के, तो उसमें स्पाइन से रिलेटेड भी हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं, नर्व रूट कॉम्प्रेशन से रिलेटेड भी मिल रहे हैं, और माइलोपैथी मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन है, पैथोलॉजी उसकी, तो उसकी डिजनरेशन से रिलेटेड भी सिम्टम्स मिल रहे होते हैं। तो इसमें हम ऑपरेटिव या सर्जिकल ऑप्शन पे कब जाते हैं, जब हमारा नॉन ऑपरेटिव जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है वो फेल हो जाए या फिर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो, और लास्ट पे या फिर सर्वाइकल म्यालोपैथी जो है वो प्रोग्रेसिव हो। ये हमारे पास 3 इंडिकेशंस हो गए हैं सर्जिकल के लिए। पहला नॉन ऑपरेटिव जब फेल हो जाए, सेकंड अगर तो बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, और थर्ड क्या है, अगर सर्वाइकल म्यालोपैथी जो है वो प्रोग्रेसिव है, डे बाय डे ज़्यादा होती जा रही है, तो इन 3 केसेस में हम सर्जिकली ट्रीट करते हैं।